जय श्री राम मेरे दोस्तों, चलते हैं आपके अपने इस YouTube चैनल फिक्स स्टडी पर। और मैं ओम प्रकाश राठी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलते हैं अगले टॉपिक्स पर। और अगला टॉपिक जो अपना आने वाला है सादृश्यता, एनालॉजी। बहुत ही शानदार टॉपिक है मेरे मित्रों। जैसे अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था, क्लासिफिकेशन, उसी प्रकार सादृश्यता, एनालॉजी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे मित्रों। तो चलते हैं सादृश्यता का अर्थ। सादृश्यता का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? समानता होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? समानता होता है। इसमें दो वस्तुओं में आंशिक समानता होती है मेरे मित्रों। क्या होती है? आंशिक समानता होती है। आंशिक का मतलब क्या होता है? थोड़े थोड़े गुण उन दोनों में मिलने वाले हैं। यहाँ पर अपन को दो वस्तुओं में आंशिक समानता होती है, बाकी शब्द अलग होते हैं। जो एक शब्द होगा वो कैसा होगा? अलग होगा। जिसकी समानता के आधार पर उत्तर को प्राप्त किया जाता है मेरे मित्रों। क्या किया जाता है? जो अपना अलग शब्द होगा उसमें जो समानता होगी उसी की जैसी अपन को दूसरे शब्द में समानता ढूंढनी है। और चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन अपन को लगाना है। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट। इसमें मैंने आप सभी के लिए टाइप्स बनाए हैं ताकि जो क्वेश्चंस है उनका जो हार्ड वर्क होगा अपने लिए वो धीरे धीरे कम हो जाए, बर्डन कम हो जाए। तो पहला टाइप अपने पास आता है जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपसे। ठीक है मेरे दोस्तों, फर्स्ट टाइप था। पहला क्वेश्चन देखिए मेरे मित्रों। जिस प्रकार जूते का संबंध चमड़े से है उसी प्रकार दही का संबंध किससे है? क्या बोला मैंने मेरे दोस्तों? जिस प्रकार जूते का संबंध किससे है? चमड़े से है। उसी प्रकार दही का संबंध किससे होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए मक्खन से होगा, ऑप्शन नंबर बी घी से होगा, ऑप्शन नंबर सी दूध से होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी गाय से होगा। तो कंफ्यूज होने की अपन को जरूरत नहीं है। अपन को ऊपर वाले में संबंध देखना है। जूते का संबंध किससे है? चमड़े से है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? चमड़े से क्या बनाए जाते हैं? जूते बनाए जाते हैं। तो यहाँ बनाने की बात हो रही है। तो यहाँ जो शब्द दिया गया है अपन को दही, तो दही किससे बनाया जाएगा? क्योंकि बात किसकी हो रही है मेरे मित्रों? बनाने की हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मेरे मित्रों, दही किससे बनाया जाएगा? दूध से बनाया जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, क्योंकि यहाँ पर बनाने की बात हो रही है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे मित्रों। कुदाली का संबंध खोदने से है। किससे मेरे मित्रों? कुदाली का जो कुदाली होती है जो खेतों में चलाई जाती है उसका संबंध किससे है? खोदने से है। उसी प्रकार चश्मे का संबंध किससे होगा? यहाँ पर जो अपने पास यूज की जा रही चीजें उनका उपयोग बताया गया है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए चश्मे का उपयोग क्या होता है मेरे मित्रों? ऑप्शन ए में बचना, लिखना, देखना या फिर रखना। तो चश्मे का उपयोग क्यों करते हैं अपन? देखने के लिए। किसके लिए करते हैं? देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही रहेगा अपना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव का संबंध स्तनपायी से है। किससे मेरे दोस्तों? स्तनपायी से है। उसी प्रकार मेंढक का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए जलचर से, नभचर से, उभयचर से या स्तनपायी से। अब सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि स्तनपायी जंतु क्या होते हैं, उभयचर क्या होते हैं, जलचर क्या होते हैं। तो स्तनपायी का मतलब होता है जो दूध पिलाता है। ठीक है मेरे मित्रों। तो मानव का संबंध किससे है? स्तनपायी से। तो मेंढक में क्या गुण होंगे? तो यहाँ पर देखिए किसी का दिमाग ये बोल रहा होगा कि सर मेंढक जल में रहता है तो जलचर होगा। तो यहाँ पर देखिए वो जलचर नहीं होगा। क्या मेंढक हमेशा पानी में ही रहता है? क्या जमीन पे भी रहता है ना? तो यहाँ पर उसका संबंध किससे हो जाएगा? उभयचर से। नभचर का मतलब क्या हो गया? आकाश में रहने वाला। जलचर का मतलब जल में रहने वाला। और उभयचर का मतलब दोनों पर ही रहने वाला। जल में भी रहेगा और जमीन पे भी रहेगा। तो मेंढक किस प्रकार का प्रजाति का है? उभयचर प्रजाति का है, जो जमीन पर भी रहता है और जल में भी रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपना सही रहेगा। मेंढक का संबंध किससे है? उभयचर से है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चनों पर। और ये क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड में इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 3 शब्द आपके सामने देगा और यहाँ पर जो स्पेस है
जैसे कि बर्फ शीतलता देता है, तो पृथ्वी क्या देगी, ये चारों में से अपन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि नाखून कहाँ होता है, उंगली में होता है मेरे मित्रों। उसी प्रकार बाल कहाँ होंगे, सिर पर होंगे। कहाँ होंगे मेरे दोस्तों, सिर पर होंगे। तो अपन को पता लग गया कि इन दोनों में जो समानता होगी, इस जो तीसरा शब्द है अपने पास, उसी से रिलेटेड चौथी समानता अपन को देखनी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी अपना सही रहेगा। फिर आगे चलते हैं कि बर्फ क्या देती है मेरे दोस्तों, शीतलता देती है। ठंडी होती है ना बर्फ, तो बर्फ क्या देती है, शीतलता देती है। उसी प्रकार पृथ्वी अपन को क्या देगी, तो यहाँ पर देखिए भार देगी, जंगल देगी, ग्रह देगी या गुरुत्वाकर्षण देगी। तो बर्फ का गुण है शीतलता देना, वैसे ही पृथ्वी का गुण है गुरुत्वाकर्षण बल देना। ठीक है ना मित्रों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी अपना क्लियर रहेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि तापमान किस में मापा जाता है। तापमान किस में नापते हैं मेरे दोस्तों, डिग्री में नापते हैं। नापते हैं ना कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो उसी प्रकार दूरी किस में नापेंगे मेरे दोस्तों, ये दोनों नापने की इकाइयां हैं कि दूरी स्केल में मापी जाएगी, कैलोरी में मापी जाएगी, या माप में मापी जाएगी, या किलोमीटर में मापी जाएगी। अपन कहीं जाते हैं तो बोलते हैं ना कि 30 किलोमीटर दूर है, तो दूरी किस में नापी जाएगी, किलोमीटर में मापी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि नई दिल्ली भारत, नई दिल्ली और भारत, तो अपन सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी क्या है मेरे दोस्तों, नई दिल्ली है। उसी प्रकार जब ये इसकी राजधानी है, तो यहाँ पर भी ये रिलेशन अपन को लगाना है कि पेरिस किसकी राजधानी है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन में है इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस या इटली। तो कमेंट्स करके बताइए पेरिस किसकी राजधानी है, कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ घाटी। उसी प्रकार विद्वानों लिखा हुआ है यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। ऑप्शन है मूर्ख, ज्ञानी, पढ़ाकू या विद्यार्थी। तो यहाँ पर अपन को रिलेशन ये लेकर चलना है कि पहाड़ों में क्या होती है, घाटियां होती है मेरे दोस्तों, पहाड़ों में घाटियां। वैसे विद्वानों में कौन रहेगा, ज्ञानी रहेगा ना। ठीक है दोस्तों, पहाड़ों में क्या होती है, घाटियां होती है। वैसे विद्वान व्यक्तियों में ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा अपने यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों में कौन रहेंगे मेरे दोस्तों, ज्ञानी व्यक्ति रहेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों चलते हैं अगले टाइप पर। तो टाइप नंबर थर्ड। अब टाइप नंबर थर्ड में क्या होगा, दो ही शब्द अपन को दिए जाएंगे और चारों शब्दों में से यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से अपन को एक ऑप्शन चुनना है जिसके दो शब्द यहाँ पर आने वाले हैं। रिलेशन देखा जाएगा, जो इन दोनों में रिलेशन होगा, संबंध होगा, वही संबंध इन चारों में से एक में पक्का आने वाला है, वही अपना आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर, अभी क्लियर हो जाएगा कि टाइप नंबर थर्ड क्या है। तो यहाँ पर देखिए विद्वान और विदुषी, विद्वान और विदुषी। तो अपन को डायरेक्ट पता लग रहा है कि विद्वान की पत्नी कौन होगी, विदुषी होगी मेरे मित्रों। क्या होगी, विद्वान की पत्नी विदुषी होगी। तो यहाँ पर देखिए विदुर की पत्नी विदूषक थोड़ी ना होगा, ये तो दोनों ही क्या हो गए, जेंट्स हो गए ना मेरे मित्रों। फिर वर की कौन होती है, वधु होती है, स्त्री नहीं होती है। फिर देखिए राजा की कौन होती है, रानी होती है। यहाँ लड़का का लड़की आता, तो यहाँ पर देखिए राजा की रानी। जैसे विदुर की पत्नी को क्या बोलते हैं, विदुषी पत्नी, विदुषी बोलते हैं। वैसे ही राजा की पत्नी कौन हो जाएगी, रानी हो जाएगी मेरे मित्रों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही रहेगा। यहाँ पर चलते हैं सजा और अपराध। तो दोनों में सबसे पहले रिलेशन देखना है, उसके बाद ही ऑप्शंस पर चलना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले इसका मतलब समझिए, सजा और अपराध क्या है। अपराध करने पर क्या दी जाती है मेरे मित्रों, सजा दी जाती है। अपराध करने पर क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों, राजा और ताज तालमेल ही नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। प्रशासक और तलवार अलग अलग है। पुस्तक और विधाता, विधाता पुस्तक थोड़ी ना देगा अपन को, ठीक है मेरे मित्रों। यहाँ पर देखिए जैसे अपराध करने पर क्या दी जाती है, सजा दी जाती है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने पर क्या दी जाती है, उपाधि दी जाती है कि भाई ये तुलसीदास के जैसे हैं, ये कालिदास के जैसे हैं, है ना। तो यहाँ पर जिस प्रकार अपराध करने पर सजा दी जाएगी, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने पर क्या मिलेगी, उपाधि मिलेगी मेरे मित्रों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
बचपन और जवानी, बचपन और जवानी। अब बचपन देखो छोटी अवस्था, जवानी बड़ी अवस्था। तो यहाँ पर जवानी की पहले की अवस्था क्या है? बचपन है। जवानी के पहले की अवस्था, पहले की बात की जा रही है। अब यहाँ पर चलते हैं, क्या जनवरी से पहले फरवरी आता है क्या? नहीं आता। बात कहाँ की हो रही है? पहले की हो रही है। अगर ये दोनों चेंज होते तो ऑप्शन ए अपना सही रहता, लेकिन पहले क्या आ रहा है? पहले फरवरी दे रखा है, फिर जनवरी दे रखा है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अगले पर देखते हैं, पिछला और अगला। पूर्व की बात चल रही है, पहले की, तो यहाँ अगले के पहले थोड़ी ना आता है पिछला। फिर अगले पर चलते हैं, 9 और 10। 9 के पहले 10 आता है क्या मेरे दोस्तों? नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, मंगलवार के पहले क्या आता है? सोमवार आता है। जिस प्रकार जवानी के पहले की अवस्था क्या है? बचपन है, उसी प्रकार मंगलवार के पहले की अवस्था क्या है? सोमवार है। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर सही है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, डॉक्टर और महामारी। डॉक्टर और महामारी, तो अपन को सबसे पहले ये देखना है इन दोनों में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, तभी अपन आगे सोल्व कर सकते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर महामारी को क्या करता है? खत्म करता है। जैसे कोरोना आया था तो सभी डॉक्टर्स ने मिलकर कोरोना को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, जड़ से साफ कर दिया। तो डॉक्टर क्या करता है? महामारी को खत्म कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, क्या अध्यापक शिक्षा को खत्म करेगा क्या? नहीं करेगा मेरे दोस्तों। वकील क्या अध्यापक को खत्म करेगा? नहीं करेगा। अभियंता, इंजीनियर क्या होता है? निर्माण करता है ना, उसको खत्म थोड़ी ना करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिए मेरे दोस्तों, जो समाज सुधारक होगा वो सामाजिक बुराई को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो इसमें जो रिलेशन है डॉक्टर और महामारी में, वो कहां पर? ऑप्शन नंबर डी में अपन सबको मिल चुका है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, समाज सुधारक किसको खत्म कर देगा? सामाजिक बुराई को खत्म कर देगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन टाइप नंबर 4 की तरफ। टाइप नंबर 4 अपना यहाँ पर देखिए, आप सभी को दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है? 3 शब्द दिए जाते हैं अलग अलग, नहीं तीनों एक जैसे। और चौथा जो शब्द ढूंढेंगे अपन ऑप्शंस में से, वो भी तीनों के जैसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं अपना जो यूट्यूब चैनल है उसमें से एक भी क्वेश्चन में बाहर नहीं जाने दूंगा कैसे भी। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं दुनिया भर के सारे लिखाऊंगा मैं तुम्हें, कि कैसे अपन को याद करना है, कैसे चीजें पहचानिए, किसको क्या बोला जाता है, किसको किसमें नापा जाता है, सारी चीजें लिखा दूंगा। और ये 101% मैं आप सभी से बोल रहा हूँ। जो अपना टॉपिक है सादृश्यता, एनालॉजी, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर चलते हैं, लोहा, तांबा और पीतल। क्या दिया है मेरे मित्रों? लोहा, तांबा और पीतल। और चौथा जो शब्द होगा चारों में से कौन सा आएगा? तो यहाँ पर यदि साइंस अपन को थोड़ी बहुत भी याद है तो अपन जानते हैं कि लोहा, तांबा और पीतल क्या है? मिश्र धातु है। क्या है मेरे मित्रों? मिश्र धातु है। उसी प्रकार जो सोना होगा वो भी क्या होगा? मिश्र धातु होगा। तो सिमिलेटरी क्या हो गई कि सोना भी क्या है? मिश्र धातु है। फिर आंख, कान, नाक, चौथा जो शब्द होगा वो क्या रहेगा? ये अपन को ढूंढना है। तो यहाँ पर हाथ दे रखा है, पैर दे रखा है, जीभ दे रखी है और बाल दे रखे हैं। अब किसी को पता नहीं होगा तो कोई सा भी लगा देगा कि यार ये सब भी होते हैं, आंख, कान, नाक, और इन चारों में से कोई सा भी अपन लगा देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि आंख, कान और नाक ये सब क्या है? ज्ञान इंद्रियां है। इनका कुछ ना कुछ वर्क है, काम है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर देखिए, आंख देखने का काम, कान सुनने का, नाक सूंघने का, उसी प्रकार जीभ क्या करती है? किसी भी स्वाद का पता लगाने में काम आती है। तो ये भी क्या है? ज्ञान की इंद्री है। तो चारों क्या हो जाएगी? ज्ञान इंद्रियां। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही रहेगा मेरे मित्रों। आगे चलते हैं, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, और यहाँ पर क्या आने वाला है मेरे दोस्तों? अब देखो भाई, बड़े बड़े नाम मैंने आप सभी के सामने रखे हैं, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली। अब आगे क्या आएगा? तो चेन्नई आएगा, कानपुर आएगा, कोच्चि आएगा, या पुणे महाराष्ट्र में है वो आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अपन को पता लग रहा है ये बड़े बड़े शहर हैं, है ना मेरे दोस्तों। मुंबई का नाम आप सभी ने सुन रखा है, कलकत्ता, दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए, जो चेन्नई है, पहले इन तीनों का पता लगाते हैं। ये क्या है? ये क्या है? महानगर है। महानगर का मतलब बड़ी बड़ी जो शहर है वो है। तो यहाँ पर देखिए, चेन्नई भी क्या है? महानगर है। तो समानता क्या होगी? चारों किस में मिल जाएंगे? महानगर में मिल जाएंगे।
टाइप्स अपने पूरे हो चुके हैं मेरे दोस्तों। अब मैं वो लिखा रहा हूं आपको जहां से कितने ही क्वेश्चन बन जाएं, लेकिन क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और क्वेश्चन इसमें से ही आएगा 101%। तो चलिए आगे, और बोर्ड पर जो चीजें मैं लिखा रहा हूँ वही अपन को बस याद करनी है, और इसके बाहर सादृश्यता एनालॉजी में से क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, सारी चीजें मैंने आप सभी को बोर्ड पर लिखा दी है, इनमें से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा मेरे मित्रों, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन अपने पास कवर होने वाले हैं। तो पहला जो लिखा है मैंने स्टार पॉइंट, जंतु और उनकी बोली। चारों टाइप्स में से यही से क्वेश्चन आता है, जितने भी मैंने तुम सबको क्वेश्चन लिखा है वो यही से लिखाए हैं, और इनमें से हर बार क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों। तो चलते हैं। जो कुत्ता होता है उसकी बोली कैसे होती है? बो बो करता है। कौवा क्या करता है? काव काव करता है। कोयल कूकू करेगी। तो घोड़ा, यहाँ पर अपन को हाथी का ध्यान रखना है। हाथी क्या करता है भाई? चिंगाड़ता है। उसकी बोली कैसी होती है? चिंगाड़ने जैसी होती है। घोड़ा आप सभी जानते हैं हिनहिनाता है। मेंढक क्या करता है दोस्तों? टर टर करता है। फिर जंतु और उनके बच्चे, कि जो जंतु होंगे उनके बच्चों को क्या बोला जाएगा? यदि संबंध दे दिया कि शेर का संबंध शावक से है, तो कीट का संबंध किससे होगा? तो अपन को पता होना चाहिए भाई, कीट के बच्चे को क्या बोला जाएगा, शेर के बच्चे को क्या बोला जाएगा। तो शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं? शावक बोलते हैं। कीट के बच्चे को क्या बोलते हैं मेरे मित्रों? लार्वा बोलेंगे। भेड़ का कौन हो जाएगा? मेमना। यहाँ पर मेंढक का ध्यान रखना है। मेंढक के बच्चे को शायद किसी को भी पता नहीं होगा अब तक कि मेंढक के बच्चे को क्या बोलते हैं। मेंढक के बच्चे को क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों? बेंगची बोला जाता है मेरे मित्रों। क्या बोला जाएगा? बेंगची। और ये तो अपने है ही सही भाई साहब, ये तो कहीं भी मिल जाते हैं, पिल्ले है ना। तो कुत्ते का क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? पिल्ला हो जाएगा। फिर व्यापारी और उनके औजार, कि जो व्यापारी होते हैं वो क्या क्या औजार यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि कसाई का संबंध छुरी से है, तो मोची का संबंध किससे होगा? तो ये सब भी अपन को पता होना चाहिए। एक एक बार आप सभी को पढ़ोगे तो ये सारे ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर कसाई के पास छुरी होती है ना काटने के लिए। मोची के पास क्या होता है? टेकुआ होता है। खगोल शास्त्री के पास क्या मिलेगी? दूरबीन। और चिकित्सक जो डॉक्टर होता है उसके गले में जो अपने सांसें चेक करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोला जाता है मेरे मित्रों। वैसे ही चलते हैं वर्गीकरण का संबंध। तो गाय क्या होती है? स्तनपायी होती है ना, दूध पिलाती है ना। तो जितने भी होंगे दूध पिलाने वाले, ठीक है, वो किस में जाएंगे? स्तनपायी में जाएंगे। और धरती और जो जल होगा उस पर रहने वाले किस में जाएंगे? उभयचर में जाएंगे। फिर यहाँ स्टार फिश देखिए क्या है? मछली है मेरे मित्रों। फिर मेंढक क्या है? उभयचर है। मगरमच्छ भी क्या है? उभयचर है, क्योंकि मगरमच्छ जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन मैंने आप सभी को लिखा दिए हैं, और सादृश्यता टॉपिक अपना खत्म हो चुका है मेरे मित्रों। और आगे भी अपन इसी प्रकार सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल फिक्स स्टडी से।